गुड मॉर्निंग। मैं चंदू कुमार आपके बीच अपने यूट्यूब चैनल वेज ऑफ चंदन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी खास एक सीरीज़ लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक पुस्तक है, टारगेट पब्लिकेशन का बुक है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विथ मॉडल पेपर। इससे जो जितने छात्र जिनका 2024 में 10th का एग्ज़ाम है वो इससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें प्रिंटिंग जो है, जो गलत प्रिंटिंग जो है वो काफ़ी कम है, ना के बराबर है। अभी तक तो हमको गलत इसमें नहीं मिला हुआ है। तो आज इसी बुक से हम सबसे पहले, ऐसे तो इसमें से टोटल सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव जो है नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव का बुक ही है, देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इस पुस्तक को जरूर लें और कोशिश कीजिए कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। हम जो है आपका इसमें 5वां नंबर एपी से टोटल इसमें 84 ऑब्जेक्टिव है। कितना? 84। उसको बंद कर दीजिए। 84 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हाँ ठीक, वैसे ही नहीं, 84 ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग इसी को जो है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय का ज़्यादा बर्बादी है, अगर ये पुस्तक आपके पास रहेगा तो ये आपके लिए बढ़िया है, आप इसे रखिए और इसका सॉल्यूशन जो आप देखिए कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, और उसके बाद में आंसर भी इसका क्या करेंगे, हम लोग चेक करते आगे बढ़ेंगे। तो आपका टोटल हम लोग आज ये दो पार्ट में आपका वीडियो होगा। ये पहला पार्ट आपका ये है। इसमें टारगेट रहेगा कि कम से कम आपको 42 क्वेश्चन जो है इसमें से करने का प्रयास किया जाए। 42 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कितने प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, हम प्रश्न बोलेंगे, उसका आंसर आपको समझाएंगे और क्या होगा उसके आंसर आपको जानकारी देना है। दिया हुआ है समांतर श्रेणी -10, देखिए दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2 इसका सारों अंतर का मतलब होता है आपको डी निकालना है। डी का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 सर कौन है, तो देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो क्योंकि ये AP में दिया ही हुआ है और आपको A2 - A1 निकालना है, तो A2 कितना हो गया -6 और A1 कितना हो गया -10। तो देखिए -6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -10 में से 6 गया कितना, 4। तो आपका सारा अंतर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जिन भी छात्र के पास ये बुक है, आप उस बुक को अवश्य पढ़ें और इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें, ताकि आपका एग्जाम जो है बढ़िया रिजल्ट आ सके। दूसरा नंबर आप देखिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 दिया हुआ है, x + 2, 3x और 4x + 1 ये AP में दिया हुआ है। हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि आपको AP में है। AP में है, इसका मतलब इसका जो सार अंतर है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें आपका x का मान जो है पूछ रहा है। ध्यान रखिए, ये क्या चीज में दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है, आपसे x का मान पूछ रहा है। कैसे चेक होता है, तो देखिए जब भी आपसे AP ये दिया रहेगा कि सवाल जो है, जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ क्या चीज में है, AP में है, और आपको x का मान निकालना रहेगा, तो आप देखिए क्या निकालेंगे। जब भी आप उसे ऐसे कीजिएगा, A2 - A1 = A3 - A2। मतलब सर जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया, A3। A2 - A1, A2 कितना है 3x, माइनस A1 कितना है, A1 है सर x + 2 = A3 कितना है 4x + 1, A2 कितना है 3x। देखिए 3x माइनस प्लस माइनस = 4x + 1 - 3x, माइनस प्लस माइनस 3 में से गया कितना 2, तो 2x - 2 = प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जगह कितना जगह 1, लेकिन लिखते नहीं, तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, x + 1। अब देखिए जो x वाला वेरिएबल टर्म तो एक तरफ 2x प्लस लेकर क्या जाएगा -1, 1 माइनस लेकर क्या जाएगा +2, तो x और 2 कितना जाएगा 3। मतलब x का मान अगर 3 रहेगा तो ये सब क्या चीज में, ऐसे भी AP में है। अगर आप यही पूछ रहा आपसे x का मान, तो जब भी कोई नंबर जो है अननोन नंबर, क्योंकि ये x क्या है, अननोन नंबर है,
और आपको ये एपी में दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा कि एक्स का मान बताइए, तो याद रखिए जब एपी में रहने का मतलब है कि इसका जो सार अंतर है ये और ये, इसका अंतर क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, इसलिए आप a2 माइनस a1 और फिर a3 माइनस a2। याद रखिए बड़ा से छोटा आपको घटाना है, a2 माइनस a1 ना कि a1 माइनस a2। तो ये आपका जो है प्रश्न जो है बन जाएगा। ये दूसरा नंबर प्रश्न था आपका, जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। हम देख लेते हैं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए सही है। अब देखते हैं इसमें, देखिए जो इसमें मेन चीज है वही हम बोलेंगे, और इसमें क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय का ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट है और काफ़ी इसमें बढ़िया प्रश्न है, इसीलिए हम जो है सोचे कि कम से कम इस पर जो है वीडियो जो है बस बनना चाहिए। तो आप देखिए कैसा कैसा प्रश्न इसमें है। दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का मतलब होता है ए, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए, कितना दिया हुआ है 13। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 और सार अंतर मतलब कितना डी, कितना दिया हुआ है -4। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है 13 और सार अंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का, देखिए तो दिया हुआ है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा योगफल पूछ रहा है। अब तो देखिए योगफल का फॉर्मूला जानिएगा, सम ऑफ होता है, इसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये योगफल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सर n कितना टर्म कितना पद दिया हुआ है 10, तो n के बदले क्या लिखेंगे 10/2। 2 a का मान, सर a का मान कितना है 13 प्लस n का मान कितना है 10 - 1, d का मान कितना है -4 देखिए ये आपका 2 × 5 कितना हो जाएगा आपका 10, 5 कट गया, 13 दूनी 26 प्लस 10 में से गया कितना 9 -4। अब देखिए 5 26 प्लस माइनस 9 कितना 36, तो 5 और 26 में से 36 कितना हो जाएगा -10। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो -50 पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 3 का, आपका ऑप्शन जो है आपका बी आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा तेज तो हम चल रहे हैं, लेकिन अब आपको जो है इस समय अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपको इतना तेज जो आपको चलना ही पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कि इसका प्रथम पद, यानी प्रथम पद का मतलब होता है ए, आप अल्फाबेट में पढ़ते होंगे ABCD, तो याद रखना प्रथम पद आपका क्या है ए, कितना दिया हुआ है 13 और सार अंतर में डी का मान कितना -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग, तो जो पद होता है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो जहां भी आप पद देखा लिखिएगा समझिएगा वो किसका मान दिया हुआ है n का दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है n का। और आपसे पूछा है योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला देखिएगा s से होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n का मान आप क्या पुट कीजिएगा 10/2, तो 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे काम करके हो गया ब्रैकेट में देखिए 2 a का मान कितना 13 प्लस n का मान कितना 10 में से गया कितना 9 और d का मान कितना आया था -4, तो 9 चौके कितना है 36, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 26 में तो 36 जाएगा नहीं, लेकिन जब 36 में से 26 जाए कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 36 बड़ा का साइन किसका माइनस का, तो माइनस लग जाएगा 5 में 10 कितना हो गया -50। आइए अब लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर दिया हुआ है समांतर श्रेणी, एक दिया हुआ है समांतर श्रेणी मतलब एपी में दिया हुआ है 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद। देखिए वाह लगा हुआ है, अब 12वां पद पूछ रहा है। वाह ये होता है, वाह सब क्या होता है, वाह जो होता है एन का जो आपका जो है मान है इसमें, और वाह का मतलब होता है ये किसका मान दिया हुआ है एन का, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, 12वां पद आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो फॉर्मूला देखिएगा, देखिए यहाँ पे सम ऑफ था तो n/2 2a + n - 1 d, ऐसे देखिएगा तो tn = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, क्योंकि ये कितना पद है 12वां पद है। तो देखिए तो यहाँ a का मान चाहिए, n का मान तो सर 12 है, d का मान चाहिए। तो देखिए जब आप जैसे ही देख रहे हैं पहला टर्म में क्या है 14 यानी 14, तो a का मान कितना है 14, a का मान निकल गया,
डी का मान कितना होगा, तो डी का मान होता है a2 माइनस a1। इससे से क्या करना है, माइनस करना है। ये हमेशा आधा जानने का प्रयास कीजिएगा। a2 माइनस a1, a2 कितना है 9, a1 कितना है 14, तो कितना हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा -5। तो देखिए a का मान लिखेंगे 14, n का मान कितना लिखेंगे, n का मान लिखेंगे 12, -1, d का मान -5, तो 14 प्लस 12 में से कितना हो जाएगा 11, और d का मान कितना हो जाएगा -5। तो 14 देखिए यहाँ भी सेम जैसे आप किए थे, प्लस माइनस, तो पहले देखिएगा प्लस माइनस, और क्योंकि यहाँ बीच में क्या गुना है, 11 5 कितना हो जाएगा आपका 55। तो वैसे आप माइनस कीजिएगा तो 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, अब 5 में से गया 4, क्योंकि 55 बड़ा तो साइन किसका होगा माइनस का, तो -41 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी। तो देख सकते हैं ये अभी इस बोर्ड पर जो है टोटल 4 प्रश्न बने हुए हैं, और चारों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और जो आपके एग्जाम में जो है कंटिन्यू जो है पूछा जाता है। तो इस तरह का ही प्रश्न आगे आपको और भी मिलेंगे, जैसे 13वां पद। तो जैसे 13वां पद देखिएगा तो n का मान पूछेगा। 18वां पद यानी n का मान कितना 12, n का मान 18। 16वां पद तो n का मान कितना 16, और आपको यहाँ से a और यहाँ से आपको d का मान क्या करना है, आपको निकाल लेना है। अब जैसे देखिए हम लोग आते हैं, ये 1 हो गया था आपका। अब हम आते हैं, टोटल हम लोग 4 प्रश्न कर चुके हैं। टाइम रखा जाए थोड़ा सा और तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे 5 नंबर आपका 5वां नंबर प्रश्न देखिए, आपसे 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 0, -4, -8, -12, इसका सार अंतर पूछ रहा है, मतलब डिफरेंस। तो सिर्फ सिंपल है, ये डी आपसे सार अंतर पूछ रहा है, इसको कहते हैं सार अंतर। तो डी का हम जान ही रहे हैं, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -4, और a1 का कितना है 0, तो -4 0 कितना हो जाएगा -4, आपका क्या जाएगा -4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। 6 नंबर देखिए दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए जैसे ही आप योगफल देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। nवां पद, यहाँ पे आपको हर में बताएं कि यहाँ पे अगर पद लिखा हुआ है तो n का मान कितना दिया हुआ है 10, n का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बटा में 2 2a, तो a मतलब प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ पे क्या बैठा देंगे 2 प्लस n का मान जान ही रहे हैं, जब यहाँ n का मान 10 है तो यहाँ भी n का मान कितना हो जाएगा 10 - 1। d का मान सर कितना है, यानी सार अंतर कितना है, तो 7 - 2, 7 में से 2 का कितना हो जाएगा 5, तो सर 5 हो जाएगा आपका d का मान। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना 2 × 5 = 10, 5 2 × 2 कितना 4, 10 में से गया कितना 9, 9 × 5 कितना 45, तो देखिए 5 और 45 सर कितना हो जाएगा 49, इसको गुना करना है, 9 × 5 = 45 के 5 और 4 5 और 20 4 कितना 24, 245। यानी आपका ऑप्शन जो है ए 6 का ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं भी कुछ तरह का दिक्कत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला जो याद रखना है। जब योगफल पूछा जाएगा तो SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये आपका जो है 6 नंबर प्रश्न था। अब आते हैं हम लोग 7 में, थोड़ा गौर करते हैं। जैसे देखिए आइए देखते हैं 7 नंबर दिया हुआ है। देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो काफी बढ़िया हम बोलेंगे कि आपको इस बुक में आपको सब ऑब्जेक्टिव जो है एक जगह मिल जाएगा, और आपको एग्जाम की तैयारी के लिए काफी ये बेस्ट है। आप अगर आप इस बार 10th एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बिहार बोर्ड से हैं, तो आप इसका जो है प्रिपरेशन जरूर कीजिए। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14, 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद। देखिए nवां पद यानी n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान सर n ही है, n का मान nवां पद। जैसे यहाँ पे देखिए 10वां पद वहां देखते थे तो n का मान क्या देते थे 10,
18वां पद, यानी एन का मान कितना होता है 18। तो यहाँ भी आपसे एनवां पद पूछ रहा था, आप लिखिएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 टू डी। अगर सर योगफल पूछता तो योगफल बोलता तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब सर प्रथम पद, तो प्रथम पद ए कितना हो गया आपका 14 प्लस एन तो सर एन है ही -1, डी का मान कितना, तो d का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी a2 माइनस a1 9 माइनस 40 यानी कितना -5, d का मान क्या हो जाएगा -5। तो 14, अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, प्लस प्लस ये n जो है 5 से गुना होता है कितना हो जाएगा -5n, n प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस अब प्लस 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 14 5 कितना 19, क्योंकि ये सब नंबर है, ये क्या है इसमें जो है वेरिएबल लगा हुआ है n, इसलिए 19 माइनस 5n 90 माइनस 5n यानी 7 का b आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी d का मान अगर निगेटिव आ जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक क्या कीजिएगा, आप उसको बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल गलत क्या हो नहीं हो। आप इस वीडियो को अपने से एक बार बस देखना है, या तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये बुक देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये बुक आपको लेना है बाज़ार में, ज़्यादा इसके दाम भी नहीं है, करीब 100-150 में ये बुक आपको जो है मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी कहीं दुकान में जाके बुक लीजिए और आप अपने से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। यूट्यूब के भरोसे या किसी भी टीचर के भरोसे पहले आप तो सबसे पहले आप मेरे बुक पढ़िए, देखिए, फिर जब वो आ जाए तब आप यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए। ये तो काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो इजी तरीका भी है, अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार, आप अगर वीडियो को देखते आज आप कंटिन्यू करते हैं या कहीं भी आप देखते हैं तो आपको फ़ायदा में ही आप रहिएगा। आपको कभी भी अगर आपका 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए एनवां पद, तो एनवां पद में आपको एन अब खोजना नहीं है, एनवां पद का मतलब एन का मान खुद दिया हुआ है, एन का मान एन, देखिए एन का मान एन ही लिखा है और ये सब Tn का मान जो दिया हुआ है 90 माइनस 5n, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, आपका इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है। वैसे हम जब भी ये सीरीज